अगर हम लोग सरकार में आएगा उसका बाद 3,000 रुपया 5 जून से देगा। नेता जो है सर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, युवा का रोजगार को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर, जमाखोरी को लेकर, सूदखोरी को लेकर, नशाखोरी को लेकर, इन सब टॉपिक पर बात क्यों नहीं करता है सर? ये भी तो एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा समाज पीड़ित है कि SIR को लेकर बहुत विवाद है। विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा सरकार पर कि आप जो सेंट्रल की एजेंसी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मतदाता सूची में जो है आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे सर? SIR को लेकर विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है? नमस्कार। 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बेहद तेज है और हर सीट पर जो है चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। हर दल का अपना दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहा है और ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल उभर कर आता है कि क्या सरकार, जनता जो है सरकार बदलने के मूड में है या पिछली जो सरकार चली आ रही थी उसी पर भरोसा कायम है। तो हम लोग हैं अभी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में और यह क्षेत्र जो है कोल बेल्ट और इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के रूप में जो है विशेषकर जाना जाता है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी पाठक जी। हमारे चैनल में स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल सर ये है कि एक विधायक क्या होता है सर? विधायक का महत्वपूर्ण काम क्या होता है, उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और जब आप चुनकर आएंगे, जनता आपको चुनेगी, सरकार अगर बनती है तो कोई आप महत्वपूर्ण 5 ऐसे काम गिनाएं जो आप जब आप आएंगे और जनता के सामने उस कार्य को जो है संपादित करेंगे। देखिए, विधायक क्या होता है, मतलब आप जानते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो देश का कानून बनाता है और विधायक जो होता है वो स्टेट का कानून बनाता है। और विधायक का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ता है, जहाँ से जीतता है, वहाँ का जो आम पब्लिक है, वहाँ का जो वोटर है, जो उसको आशीर्वाद करके वोट दिया है, जिताया है, उसका जो सुविधा जो भी है पास में रहना चाहिए। और डेवलपमेंट के लिए जो मतलब इशू है, एक एक विधानसभा का एक इशू है हम लोग का। इधर जो इशू है अभी भी आप लोग को इंटरव्यू में बोला, तो ये सब चीज़ जो अभी कमिटमेंट कर रहा हूँ अभी लोग को। तो 5 महत्वपूर्ण काम बताइए सर जो आप करेंगे। देखिए, पहले तो है कि यहाँ हेल्थ का बड़ा इशू है, इसको ठीक करना है। सरकारी हेल्थ का बंदोबस्त करना है, चाहे हेल्थ सेंटर हो या हॉस्पिटल, जो यहाँ का आदमी को ट्रीटमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। दूसरा है कि म्यूनिसिपैलिटी जो था पहले वाला, उसको यहाँ शिफ्ट करवाना है, क्योंकि यहाँ का पब्लिक का जो सिविक बॉडी का जो रोल है, जो डेवलपमेंट का रोल है, जो फैसिलिटी देता है वो नहीं मिल रहा। और यहाँ का जो चेयरमैन बनेगा कोई अच्छा हिंदू बनेगा यहाँ से चेयरमैन। और जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का बहुत ही मतलब क्या बोले, रोड का ऊपर ड्रेन है, या आदमी लोग का मतलब पानी जो है तो पहले का सोचा था तो पानी निकलने का जगह नहीं है, वो सब भी ठीक करना है। बाकी जो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है, बहुत होम कनेक्शन नहीं है, बाहर में भी पानी नहीं आ रहा है बहुत जगह ऐसे भी है, ये सब ठीक करना है। बाकी रानीगंज के जो पोल्यूशन है उसको भी ठीक करना है, पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा तो आदमी बच जाएगा। क्योंकि देखिए रानीगंज में ऐसा सिचुएशन है कि आदमी लोग अभी मैक्स टू मैक्स हम देख रहे हैं कि चश्मा पड़ रहा है। कोल बेल्ट एरिया है, पोल्यूशन है रानीगंज में ज़्यादा है। साफ पानी, साफ हवा को लेकर समस्या है। बाकी हॉकर लोग का जो प्रॉब्लम है वो भी देखना है। तो टोटो वाला लोग जो है उन लोग को भी इतना पुलिस है परेशान करता है। क्या करेंगे उनके लिए? उनके लिए भी अच्छा स्टैंड होना चाहिए, वो लोग परेशान ना हो पुलिस से, ये भी देखना चाहिए। बाकी वो लोग का जो पैसा लिया रजिस्ट्रेशन करना में आवता देके पैसा लिया है गवर्नमेंट, 1700 शायद ऐसे लिया है, इसको भी देखना है कैसे रिफंड होगा। जाम की समस्या भी काफी रहती है रानीगंज बाजार में। उसके लिए देखिए, जो अभी NH जो है, अभी बाईपास जो हो गया है, बाईपास चालू होने के बाद बहुत कम जाएगा। और हॉकर जो है, अगर हॉकर लोग को अगर हॉकर कॉर्नर करके एक शिफ्टिंग का अच्छा बंदोबस्त अगर कर पाऊंगा तो जाम भी थोड़ा कम हो जाएगा और जो हॉकर लोग है उन लोग को भी मतलब परमानेंट जगह बैठने का हो जाएगा। अच्छा सर, जनसंपर्क अभियान के दरमियान 36 नंबर वार्ड में आप जनसंपर्क कर रहे थे परसों, उस दरमियान जो हम लोगों ने कुछ बुजुर्ग लोगों से बातचीत करी, उन्होंने बताया कि उनको पेंशन वगैरह के लोगों का प्रॉब्लम है, मतलब पेंशन नहीं मिल रहा है। वो लोग बार बार अप्लाई कर रहे हैं लेकिन पेंशन नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए, पेंशन तो गवर्नमेंट का कोई स्कीम अभी नहीं है। पेंशन अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय है, रिटायर्ड हो गया तो उसका पेंशन का बात है। अभी कोई अनएम्प्लॉयड आदमी का काम नहीं किया, सरकारी काम नहीं किया, तो पेंशन का स्कीम अभी तो वृद्धा पेंशन जो मिलता है, वृद्धा पेंशन जो मिलता है अगर नहीं मिल रहा है, अगर स्कीम इंट्रोड्यूस होगा तो उसको जरूर मिलना चाहिए, मिलेगा। अच्छा सर,
एक परिवर्तन यात्रा निकाला गया था सर भाजपा के द्वारा, जो है कि सत्ता बदलो, इसका संदेश देने का प्रयास किया गया था। तो सिर्फ सत्ता बदलेगा न कि कुछ परिस्थितियां भी बदलेंगी? देखिए, यहाँ सत्ता बदलेगा तो परिस्थिति बदल जाएगी। यहाँ गवर्नमेंट आ जाएगा तो पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। अभी 20 स्टेट में अभी हम लोग का सरकार चल रहा है। अभी देखिए उस दूसरा स्टेट में अभी जो 1700 रुपया दे रहा है, 1500 रुपया दे रहा है, तो दूसरा जगह में देखिए कहीं हम लोग का स्कीम का नाम दूसरा है, लेकिन ये अन्नपूर्णा भंडार है दूसरा स्टेट में, लडली बहना है दूसरा स्टेट में। अभी जो यहाँ जो ममता का जो स्कीम चल रहा है तो उसको क्या दे रहा है? कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत परचेस कर रहा है। हम लोग आएगा तो 5 जून से उसी अकाउंट में 3000 करके घुसेगा, जो 1700 मिल रहा है उसमें 3000 करके 5 जून से घुसेगा। और दूसरा जो डेवलपमेंट है, ये क्या किया, पैसा दिया बाकी डेवलपमेंट भूल जाओगे, पैसा दे दिया उसमें खुश रहो। लेकिन हम लोग का ऐसा स्कीम नहीं है। हम लोग का है, अगर हम लोग सरकार में आएगा उसका बाद 3000 रुपया 5 जून से देगा। जो क्वालिफाइड, जो एजुकेटेड है, जिसको जहाँ नौकरी मिला है वो नौकरी मिलेगा। यहाँ का जो फैक्ट्री वगैरह जो इतना 35 प्राइवेट फैक्ट्रीज है, इस फैक्ट्री में जहाँ लोकल लोग को काम मिलना चाहिए काम मिलेगा। और बाकी है कि रानीगंज में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छा कॉलेज होना चाहिए सरकारी, यहाँ तो कोई कॉलेज भी अच्छा सर, रोड, नाला, सड़क, इन सब की बातें तो होती है, लेकिन कोई भी नेता जो है सर वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, युवा का रोजगार को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर, जमाखोरी को लेकर, सूदखोरी को लेकर, नशाखोरी को लेकर, इन सब टॉपिक पर बात क्यों नहीं करता है सर? ये भी तो एक ऐसी समस्या है जिससे पूरा समाज पीड़ित है। ये नशा से लेके जो सामाजिक जो गति है, ये शुरू होता है, मतलब इसका जड़ दूसरा है। अगर कोई आदमी का काम नहीं होगा, कोई आदमी का पास नौकरी नहीं होगा, उसका रोजगार नहीं होगा, तो वो लोग का मतलब बंगाली में एक बात बोलता है, जे शैतान मस्तिष्क को सर्वनाश गोड़ा। तो अभी इसमें क्या है, कोई आइडियल अगर रहेगा तो उसका सोच भी एविल होगा, मतलब दूसरा टाइप का सोच होगा। आगे अगर काम में लग जाएगा कोई आदमी, रोजगार ठीक ठाक से करेगा, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। इसको आप मतलब इम्पोर्टेंट समस्या मानते हैं? इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या है। मिलावटखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे आप जैसे अभी बात कर रहे थे बहुत कि रोड मतलब इंडस्ट्रियल बेल्ट तो है ही, साथ ही साथ मिलावटखोरी भी बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। बहुत सारा इंडस्ट्री जो है यहाँ पर चल रहा है और मिलावटखोरी की वजह से लोग जो है बीमार पड़ते हैं। तो इस पर कैसे आप सर क्या रोक रहेगा आपका? मेरा इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आदमी को अगर ठीक ठाक से डिग्निफाइड जॉब मिल जाएगा, जो जिस जगह में सेट होगा काम करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली सब बंद हो जाएगा। मान लीजिए हम पूरा दिन इतना बिजी रहता हूँ, तो इसमें हम दूसरा कुछ सोचने का मौका ही नहीं है हमको। उसी तरह कोई काम अगर आदमी एंगेज हो जाएगा काम में, रोजगार करेगा, अच्छा खासा तनख्वाह मिलेगा, तो दूसरा लाइन में जाएगा ही नहीं। अच्छा सर, कोल बेल्ट है तो इलीगल माइनिंग को लेकर, चाहे वो कोयला हो चाहे वो बालू हो, इलीगल माइनिंग को लेकर भी जो है यहाँ पर काफी चर्चा होती है। तो ये क्राइम, इलीगल माइनिंग वगैरह को रोकने के लिए क्या रोक रहेगा सर? देखिए, क्राइम का तो पुलिस का रोल है, इलीगल माइनिंग भी पुलिस का रोल है। माइनिंग हो रहा है सरकारी जगह में या प्राइवेट माइन में, किसी का जमीन से खोद के वहां से कोयला निकल रहा है, लेकिन पुलिस यहाँ एक्टिव नहीं है। आप बोलिए पूरा देश में इतना कोल रिलेटेड केस हुआ है अभी तक, अभी भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कोयला चोरी करके जिसका नाम में केस था, किसी का कन्विक्शन हुआ है? अभी तक किसी का कन्विक्शन हुआ है? आज भी कोई एग्जाम्पल अभी तक मेरा सामने नहीं आया कि कोयला चोरी। देखिए, सब क्राइम जो होता है, सब क्राइम में कहीं ना कहीं, मान लीजिए 100 क्राइम हुआ तो 5 आदमी भी कन्विक्टेड होता है। नेता जुड़ा रहता है कि नहीं सर? नेता से लेके पुलिस से लेके जितना ऊपर का बड़ा पॉलिटिशियन है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम है। अकेला कोई एससी या कोई सीपी या एसपी या डीसी का काम नहीं है। ये पूरा सिस्टमेटिकली ऊपर से जैसे सिस्टम आता है उसी सिस्टम में काम होता है। तो सर उसी सिस्टम को कैसे चेंज करेंगे सर आप? गवर्नमेंट आने से पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। अभी देखिए ना, यहाँ जो सीबीआई का आईडी का छप्पा पड़ा, अभी जेल में भी है। तो हम लोग इस देश का जो प्रॉपर्टी लूट करता है, ये घोर भाजपा विरोधी है। अच्छा सर, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले विधायक रहे, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं और कहाँ पर आप मतलब दिखाना चाहेंगे कि हाँ इस क्षेत्र में जो है काम नहीं हो पाया? देखिए, उसका एक ही चीज है कि वो काम कुछ नहीं किया, इसीलिए कैंडिडेट भी चेंज हो गया। अगर काम करता तो कैंडिडेट रिपीट करता।
कोई जगह में अगर आपका अच्छा सर्विस मिले तो जगह आप चेंज मत कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। यहाँ काम नहीं किया, आदमी लोग का क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे पाएगा, बहुत बड़ा बड़ा बात बोला तो उस टाइम ये करेगा वो करेगा, अभी किया नहीं, कर नहीं पाया, उसके चलते वो उसको टीएमसी भी सोचा कि हाँ हट जाएगा, काम नहीं किया, उसको चेंज करवा दिया। अच्छा सर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस चुनाव में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, कि एसआईआर को लेकर बहुत विवाद है सर। विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है भाजपा सरकार पर कि आप जो सेंट्रल की एजेंसी से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मतदाता सूची में जो है आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? एसआईआर को लेकर विवाद क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, ऐसा पूरा इंडिया में हुआ है, सब स्टेट में, तो यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। कभी कोई सुना है कभी कोई स्टेट में जो एसआईआर कोई जज लोग कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोला है, सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय डीएफ से लेके एसडीओ से लेके बीडीओ से लेके ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गया। अरे ममता का इंस्ट्रक्शन में चलता है, ये लोग गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन कम, पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन में ज़्यादा चलता है, उसका चलते सुप्रीम कोर्ट ने फील किया, तो उसके लिए जो लोअर जुडिशियरी जो है, जो ट्रायल कोर्ट का जो जज लोग है, वो लोग को एसआईआर में लगा दिया। अभी हिस्ट्री में देखिए, वर्ल्ड का सब जगह में एसआईआर होता है, यहाँ एसआईआर बोलते हैं, दूसरा कंट्री में दूसरा कोई टर्म यूज होगा, लेकिन सबका एक ही सिस्टम होता है। विपक्ष तो कह रहा है सर साजिश है। तो देखिए, साजिश है तो सुप्रीम कोर्ट तो किया है, सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के लिए ऑर्डर दिया है, जज लोग को करो भाई, जो जेन्युइन है उसको रखो, जो जेन्युइन है उसको आउट करो। तो सुप्रीम कोर्ट तो ये तो देखिए इस कोर्ट को भी नहीं मानता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसी इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन किया था 2011 में, उसी इलेक्शन में वो जीता है। 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है, उसी इलेक्शन में ममता बनर्जी जीता है। हम लोग का 18 से, विपक्ष ये भी सवाल कर रही है तो 18 से हम लोग को सीट कम दिया, 12 में आ गया। तब नहीं कहा, बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस है। तो 2011 में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन किया था, यही इलेक्शन कमीशन है, ऑफिसर चेंज होता है लेकिन कमीशन तो एक ही है। विपक्ष कह रहा है कि कोई आंकड़ा नहीं मिल रहा है सर, घुसपैठियों को लेकर भी बात हो रहा है, कोई घुसपैठ कितना हुआ, कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया, इसका भी कोई आंकड़ा नहीं दिया जा रहा। कुछ ऐसा स्पष्ट कोई आंकड़ा है सर? देखिए, जो होना है वो पहले एसआईआर को कंप्लीट होने दीजिए, घुसपैठिया क्या है नहीं है, फाइनल प्रोसेस जब तक नहीं आएगा तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा। और अभी ये क्या किया, इतना आधार कार्ड वोटर कार्ड फर्जी बना दिया कि ऐसा सिस्टम में बना दिया, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट निकला दिया, किसी का स्कूल सर्टिफिकेट वो लोग बना दिया, तो सर्टिफिकेट का सब सिस्टम मेंटेन है, तो घुसपैठियों को पकड़ना भी मुश्किल हो जा रहा है। जिन्होंने बनाया उसको सजा देने के लिए कोई काम नहीं। इतना बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना आदमी है, तो पूरा सिस्टम, पूरा गवर्नमेंट अगर ऑर्गेनाइजली क्राइम करेगा तो इसको पकड़ना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि डीएफ से लेके बीडीओ से लेके एसडीओ से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट से लेके पुलिस से लेके, उसीलिए गवर्नमेंट इस बार चेंज हुआ। चेंज होने का बाद जो सिस्टम आज जो माहौल देख रहा है, ये माहौल पूरा एकदम माने 100% चेंज हो जाएगा। 20 स्टेट में तो चल रहा है, अब देखिए वहाँ कोई है लड़ाई है, वहाँ कोई झमेला है। वोट में जो इतना हाइप होता है, बंगाल का वोट बैंक होता है, दूसरा वोट भी नहीं होता। पहले कभी बिहार एमपी हुआ करता था, अब उधर कोई वायलेशन नहीं है, उधर एसआईआर का कोई मतलब आदमी लोग जानते ही नहीं कि एसआईआर हुआ। तो यहाँ एसआईआर के लिए पूरा इंडिया में हल्ला है, ममता बनर्जी करता है, नाटक करता है। अंतिम सवाल सर, जनता क्यों वोट करे सर आपको? देखिए, आप जो उसका एफिडेविट है, जो मेरा अगेंस्ट का कैंडिडेट है, मतलब जो मेन प्रतिद्वंदी है, उसका एफिडेविट देख लीजिए, क्वालिफिकेशन से लेके डिक्लेरेशन से लेके सब देख लीजिए। वो आपका पंचायत से लेके सब स्टेज में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, तो वो क्या परिसेवा दिया है आदमी लोग को, क्या फैसिलिटी दिया है। अंडर ब्लॉक में घूमिए, घूमने से आपको पता चल जाएगा। और विधानसभा में आदमी जाके कानून बनाता है जी। तो ये इसका जो प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल चेक कीजिए। हम किसी को डिफेम नहीं करना चाहते, उसका जो डिक्लेरेशन वही हम बोल रहा हूँ। तो कानून क्या बनाएगा? कानून बनाने के लिए जो लगता है, जो कुछ मतलब क्या बोले, क्वालिफिकेशन भी लगता है, सब लगता है, तब देख लीजिए क्या है नहीं है। और बाकी डेवलपमेंट या कुछ हुआ नहीं। अब रामनवमी देखिए, यहाँ इतना मतलब जुलूस निकला, इतना बड़ा जुलूस हम जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन यहाँ तो मतलब इसका हिंदू बेस एरिया है, तो म्यूनिसिपैलिटी जो है कोई हिंदू नहीं मतलब मिला नहीं क्या म्यूनिसिपैलिटी का बोर्ड चेयरमैन करने के लिए। इतना करप्शन चल रहा है, आदमी क्या वोट देगा बोले तो। हम मेरा वीडियो देखिए, अब जहाँ जा रहा हूँ हमको आदमी खिला रहा है, माला पहना रहा है,
आदमी घर से निकल के हमको हैंडशेक कर रहा है। तो अभी इस मतलब जनता बदलाव चाह रही है। जनता पूरा बदलाव चाह रहा है। जनता ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कितना सीट आएगा सर हम लोग का। जी कम से कम हम लोग का अभी असेसमेंट फुल कंप्लीट नहीं हुआ है। इलेक्शन का 23 और जो नेक्स्ट फेज है उसका बाद ही हम लोग फुल एसेस कर पाएगा। लेकिन जो आएगा मेजोरिटी आएगा तो 170 से तो ज्यादा आएगा ही आएगा। बाकी और भी बढ़ सकता है फाइनल टाइम ऑफ इलेक्शन होगा होने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये छोटा सा प्रयास रहा हमारा। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी हैं पार्थ घोष, इनसे जो है हमने आपको मिलाया, इनकी बातें आप तक पहुंचाई। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हर जनता से अपील है कि वोट करिए, बढ़ चढ़कर वोट करिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि आपके द्वारा चुनी हुई सरकार से ही आपका भविष्य तय होता है। हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।